नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की अनमोल। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को आएंगे जोधपुर, सीएम के गढ़ में देंगे सौगातें। राज्य का दावा, मुझे पूरा विश्वास, सरकार तो भाजपा की आएगी। कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी। जयपुर में 2 दिन तक मैराथन के बाद दिल्ली पहुंचते ही नड्डा ने बुला ली मीटिंग। और वसुंधरा की बहन व मंत्री यशोधरा राजे नहीं लड़ेंगी चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक राजस्थान में चुनावी दौरा है। मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे के बाद 5 तारीख को जोधपुर में दौरा करेंगे। इस दौरे में मोदी जोधपुर को कई सौगातें देंगे। नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, कमिश्नर रवि दत्त गौड़ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उपखंड क्षेत्र में टहला स्थित धार्मिक स्थल नारायणी धाम पर चल रहे 2 दिवसीय पदयात्रा महासंगम के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। पूर्व सीएम नारायणी माता मंदिर पहुंचकर नारायणी माता मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से दुपट्टा उठाकर स्वागत किया गया। इसके बाद राजे ने पदयात्रा महासंगम कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजस्थान ही नहीं अपितु अन्य राज्य के लोग भी पद यात्रा में शामिल होकर यहां पहुंचे। इस मौके पर राजे ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, सरकार तो भाजपा की ही आएगी। राजस्थान सरकार ने कोटा समेत राज्य के सभी कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 9 से नीचे के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही छात्रों को एडमिशन देने से पहले कोचिंग संस्थानों को स्क्रीनिंग परीक्षा लेनी होगी और बैचों का संचालन छात्रों की रैंक के बजाय अल्फाबेटिकली किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस साल कोटा में अब तक 25 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। राजधानी जयपुर में 2 दिन तक चले चुनावी मंथन के बाद अब राजस्थान भाजपा की नजरें दिल्ली पर टिक गई हैं। दरअसल टिकट वितरण को लेकर उम्मीदवारों के फाइनल हुए नामों की सूचियां जारी करने तक का काम केंद्रीय संगठन को ही करना है। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों में चुनावी हलचलें जयपुर से ज्यादा दिल्ली में होने वाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार और गुरुवार को जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात कर मैराथन बैठकें की थी। अब जयपुर से दिल्ली लौटते ही नड्डा आज फिर रणनीतिक बैठकों में व्यस्त रहेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की सबसे लोकप्रिय व सक्रिय मंत्री और वसुंधरा राजे की बहन यशोधरा राजे ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया है। ग्वालियर से जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यशोधरा राजे ने विधिवत रूप से पार्टी केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में बता दिया है। शीर्ष नेताओं ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा, परंतु वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर आज शुक्रवार सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक प्राइवेट स्कूल वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा कालाखों गांव के पास हुआ। वैन में 15 बच्चे सवार थे। 2 बच्चे घायल हो गए, बाकी बच्चों को मामूली चोट आई है। स्कूली बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल एक स्कूली बच्चे ने बताया कि मारुति वैन में 15 बच्चे थे। ये दुब्बी रेटा से दौसा जा रहे थे। इस दौरान वैन के सामने आई बाइक को बचाने के चक्कर में वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण करने का कार्य 1 अक्टूबर से नगर परिषद के कर्मचारी के स्थान पर प्रतापगढ़ की सृजन सेवा संस्थान करेगी। इसके लिए नगर परिषद ने इसे वर्क ऑर्डर दे दिया है। ये संस्था घरों के बाहर RFID मशीन लगाएगी और कचरा लेने वाला व्यक्ति उस मशीन से कार्ड स्वैप करेगा। इससे नियमित रूप से कचरा संग्रहण का कार्य होगा। नगर परिषद की ओर से वर्तमान में घर घर कचरा संग्रहण का नगर परिषद के कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के कर्मचारियों की ओर से किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब नगर परिषद की ओर से इसके लिए 120 लाख का टेंडर किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। हालांकि बतौर वरिष्ठ नेता उन्हें टिकट वितरण और चुनावी रणनीति तय करने में अहमियत दी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा के समक्ष साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पार्टी का चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
होंगे। शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में बुधवार देर शाम से बृहस्पतिवार तड़के तक राज्य कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS प्री परीक्षा 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर होगा। इसमें टोंक जिले में 10,611 अभ्यर्थियों का पंजीयन हुआ है। परीक्षा के लिए शहर में 26 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें निजी 18 व 8 सरकारी केंद्र शामिल हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 29 सितंबर से कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, जो परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगी। राजस्थान में बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि 9वीं क्लास से पहले कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोचिंग संस्थान असेसमेंट रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे। इसके साथ ही 1.5 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। रिपोर्ट में दिए सुझावों की पालना के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरुवार को बैठक ली। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने फिर से हड़ताल की तैयारी कर ली है। 2 अक्टूबर से फिर से पूरी तरह से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों की एसोसिएशन ने सरकार से वार्ता की है, लेकिन वो बेनतीजा रही है। 7 दिन पहले भी हड़ताल की गई थी। तब एसोसिएशन ने 15 सितंबर को मंत्री प्रताप सिंह से वार्ता की थी और प्रताप सिंह ने 10 दिन के भीतर एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन इस मामले में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय किया है। RBI की घोषणा के अनुरूप 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर यानी बंद हो जाएंगे। ऐसे में लोगों के पास 29-30 सितंबर यानी शुक्रवार शनिवार का 2 दिन है 2000 के नोटों को जमा कराने या बदलने का मौका है। बैंकों में 30 सितंबर तक ही नोट बदले या जमा किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी का पति की पोस्टिंग वाली जगह पर उसके साथ रहने की जिद करना हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। अदालत ने कहा कि अगर पत्नी पति के साथ रहने की जिद करती है और बिना किसी आधिकारिक कारण अगर पति उसे अपने साथ जॉब पोस्टिंग वाली जगह पर रखने से इनकार करता है तो इसे पत्नी द्वारा पति के प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता। योगी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ODF के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस पर पीएम मोदी ने योगी सरकार को बधाई दी है। पीएम ने कहा, बापू की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की यह अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा निरंतर प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही हमारे सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में सभी 95,767 गांवों यानी 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद इंदौर में विकट स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय टिकट मिलने से हैरान हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के इस कदम से उनके बेटे परेशान हैं। पार्टी के एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले की वजह से कैलाश के विधायक बेटे आकाश को आशंका है कि उनका टिकट कट सकता है। यही वजह है कि गुरुवार को 5 बसों में भरकर उनके समर्थक भोपाल में भाजपा दफ्तर कूच कर गए। उन्होंने पार्टी नेताओं पर टिकट के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।